हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो नेचर में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या होता है, ये होता है पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन। ओके। जो हमको मिलता है कंपाउंड को हाइड्रोलाइज करने के बाद। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ solubility and taste, they are classified into sugar such as glucose, fructose and sucrose and non-sugar such as starch and cellulose. So कार्बोहाइड्रेट को हम क्लासिफाइड करते हैं दो पार्ट में, एक तो शुगर पार्ट और दूसरा नॉन शुगर पार्ट। शुगर में क्या होगा कि इसकी स्टेट जो होगी वो कैसे होगी, तो ये क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। और नॉन शुगर जो होते हैं वो होते हैं अमॉर्फस नेचर के। उसके बाद में क्रिस्टल, ये जो शुगर होते हैं ये कैसे होते हैं, सोल्यूबल होते हैं वाटर में। और नॉन शुगर जो होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। अगर टेस्ट देखें तो ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं और ये टेस्टलेस होते हैं, ये हम बोलेंगे नॉन स्वीट होते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से शुगर में, तो शुगर में जो एग्जाम्पल्स है वो है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। वही नॉन शुगर में एग्जाम्पल्स है स्टार्च, सेल्यूलोज। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। So carbohydrate are classified into three major groups. पहला जो होता है वो होता है मोनोसैकेराइड। दूसरा होता है ऑलिगोसैकेराइड और थर्ड होता है पॉलीसैकेराइड। ठीक है। मोनोसैकेराइड में क्या होता है कि ये एक सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होगा। तो ये सिंपल होगा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो फर्दर नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। इसमें जो एग्जांपल्स हम देखते हैं वो होते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज। नेक्स्ट होता है हमारा ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट दैट हाइड्रोलाइज टू इल्ड 2 to 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड। जब ऑलिगोसैकेराइड को हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमको क्या 2 से 10 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ठीक है। तो 2 से 10 मोनोसैकेराइड की चेन को हम बोलेंगे ऑलिगोसैकेराइड। इसमें क्या आते हैं एग्जांपल्स, तो इसमें आते हैं माल्टोज। इसमें हम डाइसैकेराइड को भी इंक्लूड करते हैं। इसमें एग्जांपल्स आते हैं माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। नेक्स्ट थर्ड जो होता है वो होता है हमारा पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जो होगा वो क्या होगा कि बहुत सारे लार्ज मॉलिक्यूल, मोर देन 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड।
ये किससे बना होता है? ये बना होता है मोर देन 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड। इसमें जो एग्जांपल्स है वो है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। अब ये जो मोनोसेक्राइड था हमारे पास, इसको भी फर्दर क्लासिफाइड करते हैं। मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड को हम क्लासिफाइड करते हैं दो पार्ट में। एक होता है अल्डोज और दूसरा होता है कीटोज। अल्डोसिस एंड कीटोसिस। सो बेसिकली अल्डोज मतलब क्या? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। और कीटोज मतलब क्या? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। एक होता है अल्डो ट्रायोस, दूसरा होता है अल्डो अल्डो अल्डा टेट्रोस, अल्डो पेंटोस, अल्डो हेक्सोस। लाइकवाइज कीटोन का भी क्लासिफिकेशन ऐसे ही होता है, जैसे कीटो ट्रायोस, कीटो टेट्रोस, कीटो पेंटोस एंड कीटो हेक्सोस। When monosaccharide contain aldehyde or ketonic group, monosaccharide will known as the aldose and ketose respectively. और अकॉर्डिंग टू नंबर हमने उसका क्या किया है, जैसे तीन होंगे, तीन कार्बन प्रेजेंट होंगे तो अल्डोज में प्रेजेंट होंगे तो अल्डो ट्रायोस, कीटोज में प्रेजेंट होंगे तो कीटो ट्रायोस। इस टाइप का क्लासिफिकेशन होगा इसका। ठीक है, अब हम देखते हैं डी एंड एल शुगर के बारे में। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है carbon, here CHO, here there is a OH, here hydrogen and here CH2OH। दूसरा एग्जांपल है कार्बन, यहाँ CHO है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH और यहाँ CH2OH है। ठीक है, अब हमको पहचानना है कि डी शुगर और एल कैसे हम पहचानते हैं। क्या है, दोनों भी ग्लिसराल्डिहाइड है। तो एक तो पहले हम ये हमने देख लिया, ये क्या है, कायरल सेंटर है। ठीक है, तो सेकेंड हम क्या देखेंगे, OH की पोजीशन। अगर OH की पोजीशन लेफ्ट साइड में है और यहाँ क्या है, OH की पोजीशन राइट साइड में, अगर वो राइट साइड में OH की पोजीशन तो ये हो जाएगा डी ग्लिसराल्डिहाइड। और अगर लेफ्ट साइड में है तो उसको हम बोलेंगे एल ग्लिसराल्डिहाइड। ठीक है, अब मोनोसैकेराइड में जब हम देखते हैं कि मोनोसैकेराइड हुज कायरल कार्बन एटम furthest from carbonyl group has the same configuration diglyceraldehyde, और हम उसको डिजाइन करते हैं डी शुगर के नाम से। ठीक है, तो हम पहले अब एग्जांपल देखते हैं मोनोसैकेराइड का। जैसे हमने लिया एग्जांपल अल्डोज, अल्डो हेक्सोस और ठीक है, कार्बन हियर CHO में क्या होता है, डबल बॉन्ड O होता है, मतलब हमारे पास ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद में ये O यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन, यहाँ OH, यहाँ हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा CH2OH। ठीक है, ये कायरल कार्बन जो होगा, ठीक है, ये कायरल कार्बन ये कार्बोनिल ग्रुप से कितना दूर है, बहुत दूर है। पहली कंडीशन है कि ये दूर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बहुत दूर होना चाहिए कार्बोनिल कार्बन। और सेकेंड, फिर हम क्या देखेंगे कि ये राइट में है कि लेफ्ट में, ये OH राइट में है कि लेफ्ट में, तो ये कहाँ दिख रहा है हमको, राइट में दिख रहा है OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डी अल्डो हेक्सोस। सिमिलरली बस इसमें ही चेंज होता, अगर ये OH यहाँ हो जाता तो उसका नाम क्या हो जाता है, एल
अल्डोहेक्सोस। तो ये एल शुगर और डी शुगर के लिए हम क्या देखते हैं कि हमारा कायरल कार्बन कार्बोनिल ग्रुप से दूर हो, और OH की पोजीशन फिर कहाँ है, राइट में होगी तो डी और लेफ्ट में होगी तो एल फॉर्म। ठीक है,